To improve your knowledge of the markets, focus on three things: opening bell, closing bell, and the bell icon. वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं माइंडसेट ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर पर बात करूंगा। माइंडसेट मींस ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स डेवलप करना जो आपको मार्केट में शांत रखे, चाहे जितनी भी मूवमेंट क्यों ना हो मार्केट में। ट्रेडिंग एक जरिया है अपने आप को समझने के लिए। अपने माइंड को बैलेंस करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना मार्केट्स को एनालाइज करना। तो जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं उनमें एक खास बात होती है, वो अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स को बहुत संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो उन्हीं से सीखते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर ये जानता है कि मार्केट काफ़ी समय अनप्रेडिक्टेबल भी रह सकता है, लेकिन साथ में काफ़ी बार क्लियर सिग्नल्स भी देता है और वो फिर उन क्लियर सिग्नल्स का इंतज़ार करता है जिसे मार्केट एज भी कहते हैं। और वो ये भी समझता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद लेनी पड़ेगी, वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। उसी तरह विनर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग सक्सेस किसी सीक्रेट जानने पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कोई सीक्रेट है ही नहीं। दैट इज देयर इज नो होली ग्रेल एक्सेप्ट हार्ड वर्क, फोकस ऑन डिटेल, सीखते रहना और केयरफुल रहना, मतलब सतर्क रहना। चार्ट के बीच में इजी ट्रेड्स खोजना आसान है, लेकिन जैसे जैसे आप राइट एज ऑफ द चार्ट तक पहुंचते हैं मार्केट कंफ्यूजिंग होता जाता है, क्योंकि अब आप रियल टाइम ट्रेड्स खोज रहे हैं। उसी तरह बैटल फील्ड में युद्ध के बाद जाना और युद्ध के बीच में जाना, दोनों में भी वैसा ही डिफरेंस है। काफ़ी ट्रेडर्स विशफुल थिंकिंग में अटक जाते हैं, मतलब जब दर्द यानी लॉस बहुत धीरे धीरे बढ़ता है तब नेचुरल टेंडेंसी ये होती है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन विनर्स अपने ट्रेडिंग लॉसेस लेकर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं लूजर्स जो होते हैं वो अपने लॉसेस को बुक करना पोस्टपोन करते रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है विनर्स और लूजर्स में। कहना मैं ये चाहता हूँ कि विनर्स ये जानते हैं कि उनके कुछ ट्रेड्स गलत भी जाएंगे और वो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो है वो पार्टली रैशनल है और पार्टली इरैशनल। कभी मार्केट क्यों बढ़ रहा है समझ आता है तो कभी नहीं, वैसे ही कभी मार्केट क्यों गिर रहा है ये समझ आता है तो कभी नहीं। तो जब आप रैशनल और लॉजिकल होकर सोचते हैं और मार्केट भी रैशनली बिहेव कर रहा होता है तब आप ज़्यादातर टाइम सही रहते हैं। लेकिन जब मार्केट इरैशनली बिहेव कर रहा है और आप रैशनली मतलब लॉजिकली सोच रहे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट की हर चाल कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो वॉरेन बफे ही क्यों ना हो। इमोशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो लंबे समय तक मार्केट में जनरली नहीं टिकते। मार्केट जितना ज़्यादा एक्टिव होता है ट्रेडर्स उतने ज़्यादा इमोशनल होते जाते हैं, और जो रैशनल या फिर लॉजिकल ट्रेडर्स हैं उनकी संख्या कम होती जाती है और अंत में यही लोग पैसा बनाते हैं। तो जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ जाती है, तो ज़्यादा जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जो लॉजिकल और रैशनल ट्रेडर्स हैं वो कूल माइंड मेंटेन करते हैं और वही ट्रेडर्स जो हैं वो अंत में पैसा बनाते हैं। तो इमोशनल जो ट्रेडर्स और इमोशनल बिहेवियर जो है वो काफ़ी पुरानी है, जिसे प्रेडिक्ट करना आसान होता है। तो सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनने के लिए यू हैव टू बी कूल एट ऑल टाइम्स एंड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर इमोशन, जो बिल्कुल आसान नहीं है। लोग जब अकेले होते हैं तो लॉजिकल होते हैं, लेकिन जब क्राउड में होते हैं तो वही लोग इरैशनल और इलॉजिकल हो जाते हैं। मार्केट ट्रेडर्स को वैसे ही हिप्नोटाइज कर देता है जैसे एक सपेड़ा सांप को कर देता है। तो फास्ट मूविंग मार्केट्स जनरली बेस्ट ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं। जब क्राउड्स इमोशनल हो जाता है तब जो कूल और रैशनल ट्रेडर्स हैं उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग विल स्ट्रेस यू, लेकिन टू सर्वाइव एंड सक्सीड आपको साउंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी होगी। यू विल हैव टू डेवलप द माइंडसेट ऑफ अ विनर। इसमें मेडिटेशन कैन डेफिनेटली हेल्प यू। जैसे किसी को दुनिया का बेस्ट गन दे दिया जाए, बेस्ट बंदूक दे दिया जाए, तो वो दुनिया का बेस्ट शूटर नहीं बन जाता। उसी तरह सिर्फ बेस्ट ट्रेडिंग टूल्स से कोई बेस्ट ट्रेडर नहीं बनता।
सारा खेल आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगा। एक बच्चे को फ्री राइड मिल सकती है, लेकिन मार्केट आपको फ्री राइड कभी नहीं देगा। लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि सही या फिर राइट माइंडसेट इज ऑल अबाउट विलिंग टू बी ओपन और अपने गलतियों से सीखना। जीत की चाह हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हार के आगे ही जीत है, और हार जीत का सारा खेल कहीं और नहीं, हमारे दिमाग में ही खेला जाता है। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.